जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम है कावेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल छोरा चमार का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किया जाता था और हिंदुओं को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए जब बकरों की तरह काट दिया जाता था, और आखिरकार बमपंथी इतिहासकारों को क्या मजबूरी रही जो उन्होंने इन बातों का जिक्र इतिहास की किसी भी किताब में नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगल काल में बलिदान के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर ऐसा कहर ढाया गया कि धरती कांप उठी और आसमान थर्राने लगा। जी हाँ दोस्तों, जिहाद के नाम पर हिंदुओं को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। औरंगजेब की सेना को सरे राहों में जो भी हिंदू या सिख मिलता उसे हिंदू तत्व छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और जो व्यक्ति इनकार करते थे उसे यातनाएं दी जाती थी, फिर उसका सर कलम कर दिया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को बकरों की तरह काटा जाता था। औरंगजेब ने इस उद्देश्य के लिए कश्मीर को चुना, क्योंकि उन दिनों कश्मीर हिंदू सभ्यता संस्कृति का गढ़ था। वहाँ के पंडित हिंदू धर्म के विद्वान के रूप में विख्यात थे। औरंगजेब ने सोचा कि यदि वे लोग इस्लाम धारण कर लेते हैं तो बाकी अनपढ़ बेमूढ़ जनता को इस्लाम में लाना आसान हो जाएगा, और ऐसे विद्वान समय आने पर इस्लाम के प्रचार में सहायक बनेगा और जनसाधारण को दिन के दायरे में लाने का प्रयत्न करेंगे। अतः उसने इफ्तिखार खान को शेर अफगान का खिताब देकर कश्मीर भेज दिया और उस स्थान पर लाहौर का राज्यपाल गवर्नर हिदायर खान को नियुक्त किया। लेकिन गुरु तेग बहादुर के पास जब कश्मीर से हिंदुओं पर से औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने आए तो वे उससे मिलने दिल्ली चल दिए। मार्ग में आगरा में ही उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास तथा भाई दयाल को बंदी बना लिया गया। उनमें से पहले 2 सगे भाई थे। हिंदुओं का स्वाभिमान नष्ट होता जा रहा था। उनकी अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध कृति करने की शक्ति लुप्त होती जा रही थी। आगरे से हिंदुओं पर अत्याचार की खबर फैलते फैलते लाहौर तक पहुंच गई। हिंदू स्वाभिमान के प्रति भाई मतीराम की आत्मा यह अत्याचार सुनकर तड़प उठी। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रतिकार करने से, उनके बलिदान देने से निर्बल और असंगठित हिंदू जाति में नव चेतना का संचार होगा। वे तत्काल लाहौर से दिल्ली के लिए निकले, लेकिन आगरा में इस्लामी मतधात तलवार के सामने सर झुकाए हुए मृत्यु के भय से अपने पूर्वज धर्म को छोड़ने को तैयार हिंदुओं को देखा, और उन्होंने कायर हिंदुओं को तलकार कर कहा, कायर कहीं के मौत के डर से अपने प्यारे धर्म को छोड़ने में क्या तुमको लज्जा नहीं आती। भाई मतीराम की बात सुनकर मतधात मुसलमान हंस पड़े और उससे कहा कि कौन है तू जो मौत से नहीं डरता। भाई मतीराम ने कहा कि अगर तुझमें वाकई में दम है तो मुझे मुसलमान बनाकर दिखाओ। मतीराम जी को बंदी बना लिया गया और उन्हें अभियोग के लिए आगरे से दिल्ली भेज दिया गया। तब हकीम ने बोला, तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब मतीराम ने कहा कि मुझे धर्म छोड़ने की अपेक्षा में अपना शरीर छोड़ना स्वीकार है। चाहे मेरा सर कलम कर दो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं त्यागूंगा। तो दोस्तों, कितना अत्याचार किया हमारे हिंदुओं पर, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और इस्लाम कबूल नहीं किया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।